करते नहीं क्यों प्रभु पर विश्वास, करता नहीं क्यों प्रभु पर विश्वास। विश्वंभर सब जग के पालक, विश्वंभर सब जग के पालक, पूरे तेरी आस। विश्वंभर सब जग के पालक, पूरे तेरी आस। सुख लगी ठोकर खात इतहि उत, डोलत सदा उदास। सुख लगी ठोकर खात इतहि उत, डोलत सदा उदास। मिलत न कबहूँ सुख विषयन में, मिलत न कबहूँ सुख विषयन में, दुखमय यह अभिलाष, दुखमय यह अभिलाष। प्रभु पद पदम सदा चिंतन कर, प्रभु पद पदम सदा चिंतन कर, छूटे जम की त्रास, छूटे जम की त्रास। मन अनंत आनंद मगन नित, मन अनंत आनंद मगन नित, प्रमुदित परम हुलास। करते नहीं क्यों प्रभु पर विश्वास, करते नहीं क्यों प्रभु पर विश्वास। ठीक कहा गया है। करत नहीं क्यों प्रभु पर विश्वास। उस प्रभु, उस परमात्मा, उस सदगुरु पर विश्वास जल्दी नहीं हो पाता। पूर्ण विश्वास जल्दी नहीं हो पाता। करत नहीं क्यों प्रभु पर विश्वास। प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं करते। विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाले, सब जग के पालक, समस्त जगत के पालनहार, पूरे तेरी आस, तुम्हारी आस को पूरा करते। अब लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर विश्वास कम हो जाता है, पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता। एक दिन दो दिन बस घबरा जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और उस पर विश्वास रखो, पूरा होगा, होने को होगा तो होगा करेगा। विश्वंभर सब जग के पालक, पूरे तेरी आस। वो विश्व का भरण पोषण करने वाले जग के पालक, पूरे तेरी आस, आपकी आशा जरूर पूरा करेंगे। जो भाग्य में लिखा है, जो प्रकृति ने दे रखा है पहले से, वो तो पूरा होगा ही। अब जो भाग्य में है ही नहीं है तो वो कहाँ से पूरा होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन जितना हमने कमाया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ईश्वर में, सदगुरु में विश्वास रखिए। सुख लगी ठोकर खात इतहि डोलत सदा उदास। इस सांसारिक सुख की कामना से, सांसारिक सुख की इच्छा से इधर उधर हम ठोकरें खाते फिरते हैं कि ये हो जाएगा तो सुख मिलेगा, ये हो जाएगा तो सुख मिलेगा। इस इच्छा से जगह जगह दर बदर भटकते रहते हैं, ठोकरें खाते हैं। डोलत सदा उदास, और सदा उदास भी रहते हैं, उदासी के साथ चलते हैं। मिलत न कबहू सुख बेसन में, दुख में यह अभिलाष। कहा गया कि लेकिन इस विषयों में कभी सुख मिलता ही नहीं है, जबकि हम सुख की तलाश कहाँ करते हैं, विषयों में ही करते हैं। धन में, दौलत में, कुटुंब में, कबीला में, काम में, है ना। ये सब विषय रस, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर में ही सुख तलाशते हैं। तो इसमें कहाँ से मिलेगा।
ये तो सुख का प्रतिबिंब है, और सुख के प्रतिबिंब से सुख कहाँ से मिल पाएगा? मिलना असंभव है। यदि हमें वास्तविक सुख चाहिए तो थोड़ा उसके अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि मिलत न कबहु सुख विषयन में, दुखमय यह अभिलाष। यह अभिलाषा ही दुखमय है। तो जब अभिलाषा ही दुखमय है तो सुख कहाँ से मिलेगा? यही बात। जो संसार के सुख को हम सुख समझते हैं वो भी सुख नहीं है, दुख का ही रूपांतरण मात्र है। उसी प्रकार जैसे एक गड़ा हुआ कांटा है, एक हाथ में लिया हुआ कांटा है, एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, बस ऐसे ही। तो सुख जहाँ है वहाँ तो हम जाते ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु पद पदम सदा चिंतन कर, छूटे जम की त्रास। कहें कि उस प्रभु, उस सदगुरु के कमलवत चरणों की सदा चिंतन करो, सदा स्मरण करो, छूटे जम की त्रास। तो ये जमराज का जो फांस है वो मिट जाएगा। और जब तक जम की फांस नहीं मिटेगी सुख मिलेगा भी नहीं। तो ये छूटे जम की त्रास, जो जमराज, जो जम का त्रास है, दुख है, ताड़ना है, वो छूट जाए। मन अनंत आनंद मगनित, प्रमुदित परम विलास। उस समय जब जम त्रास मिट जाएगा, यानी काल जीवन रहते ही, जीवन में ही काल को मिटा दो, फिर जो जीवन प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा, अर्थात फिर भय नहीं होगा। ये स्थिति है। छूटे जम की त्रास क्या है? तो मन अनंत आनंद मगन है। तभी ये मन, ये आत्मा आनंदमय हो जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं, परम आनंद में हो जाएगी, परम सुख में हो जाएगी। हृदय में आनंद के हिलोरे उठेंगे, तब सुख ही सुख है। भले संसार की चीज़ें उपलब्ध न हो, लेकिन ये परम आनंद तो उपलब्ध हो ही जाएगा। जैसे कहा न कभी, सुख दुख के एक परे परम सुख, ते ही सुख रहा समाए। इस सुख, संसार के सुख और दुख से परे एक परम सुख है, उसमें समा जाओ, बस काम पूरा हो जाए। अर्थात वो परमानंद, अर्थात वो निज स्वरूप सचखंड में चले जाओ, काम पूरा हो जाएगा।